नमस्कार। आखिरकार आज महागठबंधन या यूँ कहें कि इंडिया अलायंस का बिहार में सीटों का बंटवारा हो ही। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन। आप देख रहे हैं वंदे बिहार। फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें सोशल मीडिया एक्स पर देखते हैं तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं खबर कौन सी सीट के कोटे में आई। तो कुछ लिस्ट है जो आज जारी किया गया है, उसमें से हम आपको नाम बता दें तो आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को 26 सीटें, कांग्रेस को 9 सीटें, सीपीएम को 1 सीटें, सीपीआई को 1 सीटें और सीपीआई-एमएल को 3 सीटें और एक जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होगा जो उन्हीं के विधायक को उम्र कैद की सजा हुई थी उसका भी 1 सीट दिया गया है। अब कौन कौन सी किसके सीटें खाते में आई है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस सीट की बात करते हैं जो अभी चर्चा का विषय कुछ दिनों से बना हुआ था इंडिया गठबंधन के। वो है पूर्णिया की सीट। पूर्णिया की सीट अभी तक आरजेडी नहीं लड़ी है जब से आरजेडी अस्तित्व में आई, लेकिन इस बार पूर्णिया लोकसभा चुनाव होना है वह आरजेडी के सिंबल पर जो बीमा भारती होंगी वो कैंडिडेट। चूंकि ये हॉट सीट इसलिए बना हुआ था और आगे होगा या नहीं ये तो 4 अप्रैल को पता चलेगा, जैसा कि आज पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। तो कौन कौन सी सीटें हैं इस पर हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी सीटें किसके खाते में गई है। तो सबसे पहले जिनकी कम सीटें हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सीपीएम के खाते में गई है खगड़िया सीट। उसी तरह सीपीआई की एक ही सीट है, वह गई है बेगूसराय। बेगूसराय भी हॉट सीट पिछले बार था 2019 के चुनाव में, लेकिन इस बार चूंकि सीपीआई के कैंडिडेट थे उस समय कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से कैंडिडेट प्रत्याशी हुए थे, और इस बार भी सीपीआई के खाते में ही गई है यह सीट और सीपीआई ने बेगूसराय से अवधेश राय को उतारा है मैदान में। तो देखना दिलचस्प होगा कि अवधेश राय जो यादव समुदाय से आते हैं, बेगूसराय भूमिहार बहुल क्षेत्र है, क्या कुछ वहां पर हो पाता है, ये बड़ी बात है। और छोटी पार्टियां में सीपीआई-एमएल है, इनको 3 सीटें दी गई है, आरा, काराकाट और नालंदा, और एक उपचुनाव जो होना है। तो ये तो हो गई जो से कम्युनिस्ट पार्टी की ये 5 सीटें जो कम्युनिस्ट पार्टी को दी गई हैं, वह 5 सीट इस प्रकार। अब बात करते हैं कांग्रेस को, कहां कहां इस पर फंस रहा था पेच, वह देखिए। कटिहार पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन आखिरकार तारिक अनवर जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, उनको यह यानी कि कांग्रेस के खाते में चली गई। किशनगंज तो ऐसे ही जीती हुई थी। कांग्रेस को गई है किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, पटना साहिब, सासाराम और महाराजगंज। सासाराम भी इस बार दिलचस्प होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सीटें जो इस बार जो आरजेडी ने लिया है वह है पूर्णिया और सुपौल। चूंकि दोनों सीटें इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह दोनों सीट पर यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि अगर पूर्णिया पर पप्पू यादव नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है वह उनकी पत्नी जहां से लगातार चुनाव लड़ रही थी सुपौल वहां से लड़ सकते हैं, लेकिन ये सीटें भी अब आरजेडी के कोटे में आ गया है। चलिए तो अब आरजेडी कौन कौन सी सीटें लड़ रही हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। आरजेडी जो सीटें लड़ रही हैं वह है गया, नवादा, जहाँ की पहले ही कैंडिडेट गया और नवादा में घोषित किए जा चुके हैं आरजेडी के द्वारा, औरंगाबाद इस पर भी घोषित किए जा चुके हैं, और एक जमुई। ये पहले जो फेज के बिहार में चुनाव हैं 19 अप्रैल को, इन पर कैंडिडेट चारों आरजेडी के ही होंगे। उसके बाद बात करें जहानाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, बांका। मुंगेर भी हॉट सीट है, बिहार का सबसे हॉट सीट इस बार होगा मुंगेर, क्योंकि मुंगेर पर अशोक महतो जो बाहुबली हैं उनका सीधा सामना होगा ललन सिंह, जदयू के पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पूर्व, इनसे सामना होगा। बांका, वाल्मीकि नगर कहा जा रहा था कि कांग्रेस को जाएगा, लेकिन ये सीटें भी आरजेडी अपने पास रख ली है। पूर्वी चंपारण, शिवहर भी
एकदम हॉट सीट होने जा रहा है, क्योंकि शिवहर पर है लवली आनंद, पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी, आरजेडी की पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं। सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान। अब देखना दिलचस्प होगा सिवान के सामने कौन से कैंडिडेट होगा। अभी तो कहा जा रहा है कि अवध बिहारी जी ही होंगे, लेकिन क्या वहां पर हिना साहब से लगातार जैसे बात की जा रही हो पाता है या नहीं हो पाता, अभी तक तो नहीं ऐसा लग रहा है। गोपालगंज, उजियारपुर भी दिलचस्प है। यहाँ पर लगातार 2 बार नित्यानंद राय 14 और 19 का चुनाव जीते हैं। अब क्या 2024 का चुनाव जीतेंगे? लेकिन 2014 और 14 में मार्जिनल जीत हुई थी जब मोदी लहर था। 19 में अंडर करंट चला, जिसमें अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए, लेकिन उस समय प्रत्याशी कोई और था। फिर से वही प्रत्याशी है जो 2014 का आया है, और ऊपर से काम 10 वर्षों का काम नित्यानंद राय जी का। जब सवाल जरूर पूछा जाएगा क्या इस बार, चूंकि क्षेत्र में आलोक कुमार मेहता जी घूमने लगे हैं, तो लगभग यही माना जा रहा है कि आलोक कुमार मेहता जी ही उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। और कद्दावर नेता है, कुशवाहा समुदाय से आते हैं। और आपको बता दें, कुशवाहा समुदाय के आरजेडी ने इस बार 6 सांसद टिकट दिया है, तो ये इस नाते से उजियारपुर में कुशवाहा समुदाय की ज्यादा वोट बैंक है, और उसके बाद मुस्लिम और यादव। अगर यह गठबंधन अगर सॉलिड हो गया तो समझिए कि इस बार नित्यानंद राय जी का यहाँ पर कमल खिलाना इतना आसान नहीं होगा। दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, जिसकी बात हम कर रहे थे, यानी कि जो इस बार कोसी का जो सीट है वह सारी सीट लगभग आरजेडी के पास है। सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर भी हॉट सीट होगा, क्योंकि चिराग पासवान के सामने कौन खड़ा होगा। तो ये जो आज महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है, हम आपको दिखा देते हैं। यह आरजेडी का यह प्रेस है, आरजेडी ने इसे रिलीज किया है। तो समझिए कि कौन होगा यहाँ पर उम्मीदवार। अब क्या लगता है आपको, कौन यहाँ से जीत रहा है? आप कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि इसमें कुछ सीटें हैं, खासकर यह हॉट सीटें होने जा रही है। एक तो जहां से लवली आनंद होगी, क्योंकि देखिए चेतन आनंद का बयान, कुआं में बहुत पानी है, ये बयान मनोज झा का वह बयान जो संसद में दिया गया था, राज्यसभा संसद के दौरान अपने एक भाषण के दौरान किया था, उसको लेकर कटाक्ष किया गया था चेतन आनंद के द्वारा। लवली आनंद को शिवहर से उतारा गया है, और तकरीबन यह फाइनल किया जा चुका है कि वहां पर वैश्य समाज की ही कोई भी होगी। यहाँ तक मुहर कहा जाता है कि मुहर लग चुका है और सिंबल मिल चुका है। किसे? तो रितु जायसवाल जी काफी एक्टिव है वहां पर अभी जाकर, और वैसे समाज अभी बीजेपी से काफी नाराज चल रही है, एनडीए से नाराज चल रही थी। इसका फायदा वहां पर हो सकता है। बीजेपी के राजपूत समुदाय भी कुछ नाराज चल रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। भूमिहार समाज भी नाराज चल रहे हैं। तो क्या इसका फायदा इंडिया अलायंस को हो जाएगा? लेकिन मुंगेर और पूर्णिया पर सबकी नजर होगी। ये 3 सीटें बिहार में इस बार की काफी हॉट सीटें होने जा रही हैं। तो नजर बना के रखिए, हमारे साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।